पार्टिसिपल तीन प्रकार के, पहले तो जान लो पार्टिसिपल का यूज क्या है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, विशेषता बतलाते हैं। इनका काम सिर्फ इतना ही है, ठीक है। पार्टिसिपल क्या करेंगे, नाउन और प्रोनाउन की क्या करेंगे, विशेषता बतलाएंगे, चाहे वो नाउन की बताएं चाहे प्रोनाउन की। अब पार्टिसिपल के आते हैं तीन प्रकार, वो कौन कौन से देख लो। प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ध्यान रखना, वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर दें तो क्या बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। ठीक है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक चीज और कहते हैं, ये होता है सभी का कंटिन्यूस फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस, समझ गए। एक होता है पास्ट कंटिन्यूस, पढ़ते हो ना, और एक होता है फ्यूचर कंटिन्यूस। इनको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत ही रखते हैं, क्योंकि इनमें भी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगती है इसको जानते हो क्या बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं इसी को, इसी को बोलते हैं प्लेइंग, ईटिंग। लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से पढ़ेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब बोलते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको, मेन वर्ब इनको पढ़ते हैं, क्योंकि इनके पहले क्या लगी होती है, हेल्पिंग वर्ब। कब, जब आप कंटिन्यूस में होंगे। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या क्या होगी, इज, एम, आर, है ना। बताओ बताओ तक्ष, बताओ इसकी पास्ट कंटिन्यूस की। ना ना ना, आप बताइए। वॉज या वर होती है ना। और फ्यूचर कंटिन्यूस की क्या होगी, बताओ तुम। शैल बी या विल बी, शैल बी या विल बी, समझ लो। ये जब हम ओनली प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी आईएनजी के साथ जब आएगी तो जानते हैं इसको ये क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी या फिर प्रोनाउन कहलाएगी। आज समझ में, नाउन कहलाएगी या कि प्रोनाउन कहलाएगी। और ये क्या करेगी, किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगी। लेकिन जब ये कॉन्टिन्यूस में होगी तो क्या किसके बाद आएगी, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आप क्या कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। आ समझ में। ऐसे इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी, इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। समझ में आ गया। एक एग्जांपल देते हैं इसकी पहले। एग्जांपल, ही इज ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पे ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है ना। लेकिन ये जो आया है ये नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये क्या है, मेन वर्ब है। आज समझ में, ये नाउन नहीं है, नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, आईएनजी ही यूज हुआ है। ठीक है। जबकि एक एग्जांपल और लेता हूँ, ऐसे ही इज एम आर जैसे लिए ना, तो इज एम आर यहाँ चेंज कर देते तो वॉज एवर आ जाता, शैल बी विल बी आ जाता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बट एक एग्जांपल है, द मून शाइन, एग्जांपल इसके लिए ले रहे हैं। हाँ, द मून शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली इन द स्काई। यहाँ पे जो शाइनिंग यूज हुआ है, समझना बात को, शाइनिंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म यूज हुई ना। लेकिन यहाँ देखो, जब यहाँ फोर्थ फॉर्म आते हैं तो क्या लगा होता है, हेल्पिंग वर्ब लगी होती है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। लेकिन जब प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ेंगे या पार्टिसिपल पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी होगी। लगी है क्या, नाउन आया है ना, और ये भी क्या हो गई, फिर से नाउन हो गई। और ये देख लो, ये ब्राइटली जो है ना एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। ठीक है ना। द मून शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। ठीक है ना। तो क्या होगा, जब पार्टिसिपल का काम करेगा तो ये आईएनजी वाला फॉर्म जो होगा कहाँ आएगा, नाउन या प्रोनाउन के बाद। और ये जो मैं बताया था ना कि पार्टिसिपल क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी उसके क्या बताते हैं, विशेषता बतलाएगी। ठीक ना, क्वालिटी बताएगी। तो यहाँ किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, मून की।
चमक रहा है, शानदार बिल्कुल। यहाँ पे शाइनिंग और ब्राइटली मतलब दोनों ये एडवर्ब है और ये क्या है, नाउन है, अलग अलग चीज आई है। वर्ब की विशेषता बतलाने के लिए एडवर्ब यूज हुआ है। एक एग्जांपल और देखो इसी के लिए, पार्टिसिपल के लिए। हाँ, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट में पार्टिसिपल बाद में देखेंगे। फादर गेव मी आ राइटिंग पैड। पिताजी ने आपको क्या दिया है, राइटिंग पैड, लिखने वाला पैड दिया है। तो यहाँ पे देखो ये गेव, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है, पास्ट की बात है। ये यहाँ पे आया है क्या, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो यहाँ का क्या काम करेगा, ये काम क्या करेगा, ये हमारा नाउन का काम करेगा। ये हम ये नहीं पढ़ेंगे कि हेल्पिंग ये क्या है, मेन वर्ब है। तो तुम क्या पढ़ेंगे, पार्टिसिपल, क्योंकि नाउन का काम हुआ। आगे समझ में, कहने का मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन की वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या बताएगी, विशेषता बतलाएगी, ठीक है ना। लेकिन अब पास्ट पार्टिसिपल पे आते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, V3 यूज होगा। कौन सा वर्ब फॉर्म, V3 होगा। एक मिनट भर मैं बोल V3 रहा हूँ ना, खोट हो गया। V3 यूज होगा, लेकिन ये भी क्या काम करेगा, नाउन या प्रोनाउन की क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये भी नाउन का ही काम करेगा V3। जैसे अगर हम टेंस की बात करें तो यहाँ आते हैं पास्ट परफेक्ट पे, परफेक्ट टेंस पे आते हैं। पास्ट पार्टिसिपल है और 3 परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, फिर एक क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, और फिर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे देखो इसमें V3 का यूज होता है, V3 का सभी में क्या होगा, परफेक्ट में V3 का यूज होता है, लेकिन कब, ध्यान रखना कब, जब इनके पहले क्या लगी हो, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हो। तो कैसे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगी होती है, हैज या फिर हैव लगी हो तो V3, ठीक है। किसके साथ, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड के बाद V3 लगना है। और यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव या फिर विल हैव लगा हो, तब आपको क्या करना है, V3 लगाना है। एक एग्जांपल इसका देते हैं ना, एग्जांपल, आई हैव डन माई होमवर्क। आज समझ में, तो यहाँ पे हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने जो बोला था हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी V3। और ये डन किसका फॉर्म है, डू का थर्ड फॉर्म है, डू डिड डन, डू डिड डन, फिर डूइंग, और फिर क्या होता है, DOES, डस, ठीक है। ये कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट, ये क्या हुई, सेकंड, और ये आपकी थर्ड, और ये क्या हुई, फोर्थ, और ये आपकी क्या है, फिफ्थ। और इसी को क्या बोलते हैं, सिंगुलर वर्ब। आज समझे पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ब यहाँ डन क्या हो गया, V3। कहने का मतलब आपको हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव दिखे और V3 दिखे तो आप जान जी परफेक्ट है। अब किसका परफेक्ट है, आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी पड़ेगी, तब परफेक्ट तो जान जाओगे कि इनके बाद क्या आया है, V3। लेकिन हैव लगा है, हैज लगा है तो प्रेजेंट का है, ओनली हैड लगा है तो कहाँ का है, पास्ट का है, ठीक है। और शैल हैव के साथ है V3 लगा है तब फिर कहाँ का है, फ्यूचर का। क्लियर। लेकिन ये परफेक्ट का हुआ, लेकिन यही V3 जब नाउन का काम करे, मतलब इन हेल्पिंग वर्ब के पहले ना आए, इनसे कोई मतलब ही नहीं रहे, तो फिर कहाँ होता है वो, पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। तो क्या करेगी, नाउन या प्रोनाउन को क्या करेगी, क्वालिफाई ये भी करेगी। ये जो V3 होगा नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगी, ठीक है ना। उनकी क्या करेगी, विशेषता बताएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आई शॉ द ट्री ब्रोकन बाय द विंड। मैंने एक पेड़ देखा, आई शॉ द ट्री ब्रोकन बाय द विंड। विंड मतलब क्या होता है, हवा।
मैंने एक पेड़ देखा जो टूटा हुआ था, लेकिन किसके द्वारा टूटा? हवा के द्वारा। तो देखो किसकी बताएगी, ये क्या है? V3 है। किसकी क्वालिफाई कर रहे हैं? क्वालिफाई किसको किया जा रहा है? नाउन को। और नाउन क्या है यहाँ? ट्री है। आगे समझ में? तो जब आप नाउन की विशेषता बतलाएं या प्रोनाउन की, तो V3 की यूज कर सकते हैं। आई सा द ट्री ब्रोकन बाय द विंड। हवा के द्वारा जो पेड़ टूटा था उसको आपने क्या किया? देखा। समझ में आ गया पूरा अच्छे से? बी मेल्टेड, एक एग्जांपल और लेता हूं। वी मेल्टेड फ्रीज्ड वाटर। बी मेल्टेड फ्रीज्ड वाटर। तो यहाँ भी क्या है? V3 ना, और ये V2 है, डबल डबल आया है। तो ये इस नाउन की क्या कर रहा है? क्वालिफाई यानी क्वालिटी बताया जा रहा है। हाँ, अब देखो इसका एक फार्मूला होता है हैविंग प्लस V3। हैविंग प्लस V3 को, ठीक है, हैविंग प्लस V3 को क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल बोलेंगे, ये याद रखना। हैविंग के बाद तुरंत V3 का अगर यूज किया जाए तो काहे में काम करेगी? परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसका एक मीन्स होता है, एक काम हो जाए फिर दूसरा चालू हो जाए, तब ये होता है। इसके परफेक्ट पार्टिसिपल का काम कब होगा? जब एक कार्य कंप्लीट होने के बाद दूसरा कार्य क्या हो? शुरू हो जाए। ठीक है, हाँ, खाना खाए अब सोने गए, एक काम कंप्लीट। जब एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाए, तो फिर किसके यूज करते हैं? हैविंग प्लस V3। और फिर आगे जो भी होगा, ठीक ना, फिर परफेक्ट पार्टिसिपल चल गया। इसके लिए और क्या होता है? फार्मूला रहता है। देखना, एक एग्जांपल लेता हूँ। आफ्टर वी हैड टेकन फूड, आफ्टर वी हैड टेकन फूड, कंजक्शन की यूज किया गया। वी कंटिन्यूड अवर जर्नी। अवर जर्नी, ठीक है। अब इसमें हमें यूज किसका करना है? हैविंग प्लस V3। हाँ, तो कैसे करेंगे? हैविंग पहले लिखेंगे। हम बना रहे हैं क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। हैविंग के बाद V3 लेना है। तो V3 कहाँ है? हैड के बाद क्या होता है? V3 होता है ना हमेशा। तो हैविंग टेकन फूड, अब फिर वो पूरा लिख दो। वी कंटिन्यू अवर जर्नी। आगे समझ में? किसी को डाउट? आया समझ में ना? यस सर। मतलब भोजन करने के बाद हमने अपनी यात्रा जारी रखी। आपने भोजन किया, एक काम कंप्लीट, अब यात्रा चालू कर दी है, फिर से दूसरा काम शुरू। एक काम करने के बाद दूसरा काम। एक एग्जांपल देता हूँ।